हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं एलन एलेक्स आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। मैं कोई बहुत बड़ा वीडियो कंटेंटर, बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप स्पोर्ट लवर है, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दूंगा, ऐसे ऐसे कंटेंट दूंगा कि आप कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पोर्ट लवर होने के नाते, एक स्पोर्ट लवर होने के नाते अगर स्पोर्ट की बात करें, और अगर स्पोर्ट की बात करेंगे और अगर फुटबॉल की बात ना करें तो ये गलत होगा। क्योंकि आज के डेट में आप सभी देख रहे हैं फुटबॉल का क्रेज कितना ज्यादा है। कोई भी कंट्रीज में आप जाइए, कोई भी कंट्रीज में आप देखिए, कहीं भी गूगल कीजिए, कहीं भी यूट्यूब में देखिए, फुटबॉल का क्रेज काफी ज्यादा है। अभी के डेट में कोई भी कंट्रीज में देखिएगा, फुटबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा इसका क्रेज है। तो अगर फुटबॉल की बात कर ही रहे हैं तो फुटबॉल की कुछ बेसिक्स और फुटबॉल के कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल को कहा जाता है इंग्लैंड से शुरू हुआ है। कहा जाता है फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड है। सन 1863 में, यानी कि 1863 में एफए यानी फुटबॉल एसोसिएशन स्टार्ट हुआ और उसी समय से फुटबॉल के नियम लागू हुए। कई सारे क्लब्स बने, कई सारे कंट्रीज में क्लब्स बने। मैं कई सारे क्लब्स के नाम भी आप सबको बताऊंगा, कई सारे कंट्रीज के नाम भी आपको बताऊंगा। देखिए, ग्लोबली फुटबॉल तो पूरे अर्थ में खेली जाती है, पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा खेली जाती है फुटबॉल यूरोप में। और यूरोप की ही कुछ कंट्रीज है जहां सबसे ज्यादा लीग्स होती है और सबसे बड़ी लीग्स होती है। टॉप 5 लीग्स यानी बिग 5 जिसको कहा जाता है, वो यूरोपियन कंट्रीज से ही आती है। यूरोप की 5 ऐसी कंट्रीज है जहां बिग 5 लीग्स होती है। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो इंग्लैंड का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा। इंग्लैंड में खेली जाने वाली लीग, इसका नाम है ईपीएल यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग। इनमें से कुछ चुनिंदा नाम है, कुछ बड़े नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, ऐसे बहुत सारी टीम्स है। उसके बाद आती है स्पेन में खेली जाने वाली लीग यानी कि ला लीगा। ला लीगा की भी कुछ मैं चुनिंदा नाम आपको बता दूं, बड़े नाम, जैसे कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड और ऐसे कई सारी टीम्स है। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी में खेली जाने वाली लीग यानी बुंदेसलीगा। बुंदेसलीगा के भी कुछ मैं चुनिंदा नाम आपको बता दूं, जैसे बायर्न म्यूनिख है, बायर लीवरकुसन है, बोरुसिया डॉर्टमंड है और भी कई सारे नाम हैं। चौथे नंबर की बात करें तो इटली में खेली जाने वाली लीग सीरिए। जी हाँ, सीरिए के भी कुछ मैं चुनिंदा नाम आपको बता दूं, जैसे एसी मिलान है, इंटर मिलान है, युवेंटस है और भी कई बड़े नाम हैं। पांचवें नंबर में आता है फ्रांस में खेली जाने वाली लीग यानी लीग वन जिसको कहा जाता है। इसके भी कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बता दूं, बड़े नाम। इनमें से है पेरिस सेंट जर्मन, उसके बाद आता है लॉस लिली, मार्सेले और भी कई सारी टीम्स है। ये जितने भी बिग 5 लीग्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनमें से कुछ चुनिंदा नाम भी मैंने आपको बता दिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी लीग्स होती है, हर लीग में कुल 20 टीम करके पार्टिसिपेट करती है। जैसे प्रीमियर लीग में 20 टीम पार्टिसिपेट करती है, स्पेन की ला लीगा में 20 टीम पार्टिसिपेट करती है, सीरिए में 20 टीम पार्टिसिपेट करती है, बुंदेसलीगा में 20 टीम पार्टिसिपेट करती है। वहीं फ्रांस में खेली जाने वाली लीग लीग वन में भी 20 टीम पार्टिसिपेट करती है। और इन तमाम लीग्स में यानी कि लीग्स के अंत में पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 4 में रहती है वो डायरेक्ट चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती है। तो जितनी भी लीग्स का मैंने जिक्र किया, सारी लीग्स में 20-20 टीम पार्टिसिपेट करती है और लीग्स के अंत में यानी कि एंडिंग में जो टॉप 4 में रहती है, यानी कि टॉप 4 पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 4 में रहती है वो डायरेक्ट चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती है। चैंपियंस लीग एक ऐसा लीग है जिसमें सिर्फ चैंपियंस टीम्स खेलती है। जैसे कि स्पेन में खेली जाने वाली लीग, इंग्लैंड में खेली जाने वाली लीग, वैसे ही पांचों लीग्स की टॉप 4 टीम, यानी कि पांचों लीग्स में से अगर 4-4 टीम को लिया जाए तो कुल 20 टीम होती है, यानी 20 टीम। लेकिन चैंपियंस लीग में कुल 32 टीम पार्टिसिपेट करती है। और 32 टीम, चलिए 20 टीम तो हो गए हैं यहाँ लीग लेवल से डायरेक्ट टॉप 4 में जो रहती है वो 5 लीग्स की 4 टीमें डायरेक्ट चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती है। उसके बाद आता है और 12 टीम की। तो 12 टीम कहां से पार्टिसिपेट करती है ये मैं आपको बता दूं। और भी कई सारी कंट्रीज, कई सारे कॉन्टिनेंट में फुटबॉल खेली जाती है। अलग अलग लीग्स होते हैं, उनके भी चैंपियंस होते हैं। तो उनके भी चैंपियंस को मिला के कुल 32 टीम होती है और उन सारी 32 टीमों के बीच में एक चैंपियंस लीग होता है जो सबसे बड़ा लीग होता है। तो फिलहाल जितनी भी यूरोपियन लीग्स हैं तो लीग फेज स्टार्ट हो चुका है और लीग फेज के करीबन 4 या 5 मैचेस करके खेले जा चुके हैं। और अगर चैंपियंस लीग की बात करें
तो अब तक सिर्फ एक एक मैच ही खेले गए हैं। तो आज के वीडियो में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको फुटबॉल के कुछ बेसिक्स और फुटबॉल के कुछ हिस्ट्री बता दिए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ऑब्वियसली मेरा चैनल नया है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा, इंटरेस्टिंग जानकारी देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।